जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ हिंदी सब्जेक्ट से संधि। संधि संधि के बारे में जानेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या पहचान होती है। तो चलिए हम देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो संधि, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन या संयोग। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन या संयोग। तो संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा, दो शब्द के मेल से ध्वनि या अक्षर में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से ध्वनि या अक्षर में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि देखते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ संधि। तो हिंदी में संधि के मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वही देखेंगे। अब दो स्वर के मेल में कोई परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उप प्रकार, उसके इस स्वर संधि के उप प्रकार 4 होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और जड़ संधि। ठीक है, तो हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का समान स्वर अ प्लस अब और ई प्लस ई मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं, जैसे राम प्लस अयन, रामायण। ठीक है, गुण संधि जो होता है, गुण संधि में अ और छोटी ई मिलके ए बनते हैं और अ और छोटा ऊ बन के ओ बनते हैं, जैसे राजा धन ईश्वर, राजेश्वर। ठीक है, और वृद्धि संधि में हुए अ और ए मिलकर ए बनते हैं और अ और औ बन के अ और ओ बन के ओ बनते हैं, जैसे प्रधन एशक, प्रेषक, प्रेषक हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जड़ संधि देखते हैं। जड़ संधि, एक मिनट ऊपर कर लो इसको। जड़ संधि में ई उ री ली के स्थान पर य व र ल आते हैं, उसे जड़ संधि कहते हैं, जैसे विद्याधन उद्यालय, विधन उद्यालय, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसका दूसरा देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि, जब कोई व्यंजन व स्वर या व्यंजन मिलकर परिवर्तन करता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैं देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पे तत् धन जन, तज्जन। ठीक है, शब्द धन माला, शब्द माला, सत धन गुड़, सगुड़। जहाँ तो यहाँ पे देखिए लिखा है, जहाँ तो और जज हो गया है वहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ तो और जो हो गया है, जज हो गया, वहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है। हम नेक्स्ट देते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो जब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जब शब्द के अंत में विसर्ग, जैसे अंग, यह है और ये भी विसर्ग है। ठीक है, हो और उसके बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग संधि के प्रकार या उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि में यहाँ पे ये विसर्ग लगा है 2 बिंदु और क और ख, इसको हटा कर मतलब क या ख होगा तो वो क्या बनेगा? जिसमें वाला ख होगा तो ख बनेगा। तो दू धन ख, दुख हो जाएगा। यहाँ छ विसर्ग है और छ है तो बनेगा छ, छत्री छ ही बनेगा। यहाँ लिखा है दू और विसर्ग, तो दू धन छेद, दुछेद। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, राजेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो हमारा ऑप्शन है ए है यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि और डी विसर्ग संधि। ठीक है, राजेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि इसका राइट आंसर होगा। राजेश्वर शब्द में गुण संधि है, क्योंकि इसका छोटा सा
एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि राजेश्वर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, राजा धन ईश्वर। राजेश्वर तो इसमें अ है और इसमें ई है, तो अ और ई मिलकर ए बनते हैं, और ए जब मिलकर बनता है तो यहाँ होता है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। तो राजेश्वर का संधि विच्छेद राजा धन ईश्वर हो जाएगा, और इसमें अ और ई दोनों मिलेंगे तो ए बनेंगे, तो यहाँ राजेश्वर हो जाएगा। राजेश्वर गुण संधि में होता है, जैसे अ और ई मिलकर ए बनते हैं वो गुण संधि होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या हुआ? ऑप्शन ए है रामधन यन, और बी है रामधन अयन, और सी है रामधन अयन, और डी है रामधन अयण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रामधन अयन। रामधन अयन बराबर हो जाएगा रामायण। ठीक है, रामधन अयन में मिलकर हो जाएगा रामायण। इसका भी हम एग्जाम्पल रखे होंगे। ठीक है, रामधन अयन अगर इसमें पूछ दे कौन सा संधि है तो वो भी हम देख लेते हैं। रामधन अयन होता है इसका, और राम में म में अ है और अ यहाँ पे है, तो अ और अ मिलकर आ बनेगा, तो हो जाएगा रामायण। ठीक है, ये हो जाएगा रामायण भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ हो जाता है, आ ओ और अ मिल के मिलता है तो बनता है दीर्घ संधि। ठीक है, और अ मिल के आ बनता है तो वह दीर्घ संधि होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? तो सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? तो हमारे ऑप्शन ये देखते हैं, यड़ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, सज्जन में व्यंजन संधि होता है, क्योंकि इसका भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन जन। सतधन जन हो जाएगा, इससे सज्जन हो जाएगा। इसमें तो और जो मिलके जज, आधा जो जज हो जाता है, तो व्यंजन संधि में होता है। जबकि दो व्यंजन को मिलकर जब कोई शब्द बनता है उसे व्यंजन शब्द कहते हैं। जैसे यह तो है यह व्यंजन है, और जो है यह व्यंजन है, तो अजो जज मिल के बनता है तो व्यंजन संधि होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुख शब्द में कौन सी संधि है? दुख शब्द में कौन सी संधि है? दुख शब्द में कौन सी संधि है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि और डी व्यंजन संधि। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि धन ख दुख धन ख दुख हो जाएगा, तो अगर यह विसर्ग लगा है तो यह विसर्ग संधि हो जाएगी, और कहीं भी विसर्ग लगा है तो वह विसर्ग संधि में आएगा। ठीक है, यह सिंपल समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लगा रखा हूँ मैं, दू धन ख दुख में विसर्ग में अगर कोई विसर्ग हो और क या ख कुछ भी, मतलब व्यंजन में कुछ भी हो, तो वो व्यंजन सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यह दुख हो जाएगा, दू का ख दुख हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन संधि में यह विसर्ग संधि कहलाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए महाधन ऋषि, बी महाधन अर्षि, सी मधन ऋषि और डी मधन ईशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाधन ऋषि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। ठीक है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुगंध में कौन सी संधि है? सुगंध में कौन सी संधि है? तो यह है यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि और डी गुण संधि। तो सुगंध में इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुगंध में व्यंजन संधि होगा, क्योंकि इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन गंध है, सुधन गंध, तो हो जाएगा सुगंध, जो कि व्यंजन संधि होगा। इसका भी हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं।
सुधन गंध, सुगंध, इसमें कोई विशेष ध्वनि परिवर्तन नहीं है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन का जो व्यंजन होता है, व्यंजन में परिवर्तन होता है तो इसका कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पौत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है पुत्र धन अ, बी है पुत्र धन अ, और सी है पुत्र धन उ, और डी पुत्र धन ऋषि री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुत्र धन ओ। पुत्र धन ओ को हो जाता पुत्रो, पुत्र धन ओ को पुत्रो हो जाएगा। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ में कौन सी संधि है? सत्यार्थ में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन निकलते हैं यट संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि सत्यार्थ में सत्य धन अर्थ, अर्थ सत्य धन अर्थ का हो जाएगा सत्यार्थ। सत्यार्थ में तो और अ मिलके तार्थ बना रहा है। ठीक है, तो और अ मिलके तार्थ सत्यार्थ यहाँ पे हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यर संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोत्सव का शब्द का, महोत्सव शब्द में संधि विच्छेद है डी व्यंजन संधि। महोत्सव शब्द में भी व्यंजन शब्द है, क्योंकि महाधन उत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, जहाँ अ मिल रहा है और उ मिल रहा है, वो अ और छोटा उ को मिलाकर ओ बनते हैं, इसलिए महाधन उत्सव को महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गति में संधि है, दुर्गति में संधि है। तो इसमें से हम देख सकते हैं दुर्गति में कौन सी, इसका कौन सा संधि होगा? दुर्गति का संधि क्या होगा? दु धन गति या दु धन गति, और इसमें दू छोटा उ है तो दु धन गति, और ये दु धन अति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही जगह दु धन गति, दु धन गति का दुर्गति हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकायन शब्द में कौन सी संधि है? लोकायन, लोक धन आयन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो लोकायन, लोकायन में हो जितना ज़्यादातर ये गुण संधि, लोक धन आयन और ठीक है, ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी गुण संधि, और सी यर संधि, और डी व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुण संधि। लोक धन, लोकायन शब्द में गुण संधि है, क्योंकि इसका भी हम छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। लोक धन अयन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लोक धन अयन होगा, लोक धन अयन का लोकायन हो जाएगा। लेकिन लोक में अ है और यहाँ पे अ है, और अ मिलके क्या बनता है? आ होता है जो गुण संधि में होता है। व्यंजन सॉरी स्वर और स्वर मिलते हैं सेम तो वो गुण संधि में होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जब स्वर चाहे कोई भी शब्द सेम होते हैं तो गुण संधि में आते हैं। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है महाधन आत्मा, बी महाधन तमा, और सी मधन आत्मा, और डी मधन आत्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाधन आत्मा, महात्मा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद महाधन आत्मा हो जाएगा। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। महाधन आत्मा महात्मा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ है, और अ मिलकर आप बनते हैं जो दीर्घ संधि कहलाता है। तो महात्मा, महात्मा में दीर्घ संधि होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजेंद्र शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? राजेंद्र शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है राजधन इंद्र, बी राजा धन इंद्र, और सी राजधन इंद्र, और सी राजा धन इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र को राजेंद्र हो जाएगा। ठीक है,
इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। राजा धन इंद्र, राजा में यहाँ पे अ है और ई है, अ और ई मिलके बनते हैं ए, ठीक है, जो कि गुण संधि होते हैं, जो कि ये राजेंद्र हो जाएगा, राजा धन इंद्र राजेंद्र हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दुष्चरित में कौन सी संधि है? तो हमारा ऑप्शन है यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि और डी व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी व्यंजन संधि। दुष्चरित्र में व्यंजन संधि है। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पे दूधन चरित्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुष्चरित्र का दूधन चरित्र, जहाँ पे विसर्ग है और च है, विसर्ग और च मिलके स बनते हैं, ठीक है, सच, तो दुष्चरित यह हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुपुत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सुपुत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है सुधन पुत्र, बी है सुपधन पुत्र और डी है सुखधन पुत्र और डी सतधन पुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुधन पुत्र, सुपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि और डी यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि, गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि देवधन इंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देवधन इंद्र देवेंद्र, तो अ और प्लस ई मिलाकर ए हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके गुण संधि कहते हैं, गुण संधि, ये गुण संधि हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।